ये वजह क्या है कि हम देखते हैं जब भी, बल्कि हमने तारीख़ में देखा है कि मुतअद्दिद हुकूमतों ने मुतअद्दिद औक़ात में, या फिर इस तरह से सैलाब जब आते हैं हर साल 2 साल बाद, तो डैम्स का मामला होता है और फिर उस पर इसी तरह से इसरार किया जाता है। कोई डिबेट, कोई इस चीज़ के ऊपर संजीदगी से एक्सपर्ट्स को बिठाकर बात, न सिर्फ डैम्स बल्कि दीगर ज़ावियों पर भी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इस तरह की कोई कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच हमें क्यों नहीं नज़र आती? दूसरा, ये जो अब दोबारा से डैम्स के ऊपर इस बार इसरार हो रहा है, क्या आपको लगता है ये, जैसे फ़खर साहब कह रहे थे, अब रियलाइजेशन है कि वक्त आ चुका है, अब कुछ करना पड़ेगा, या अभी भी ये सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं हम? जी शुक्रिया लीना। पाकिस्तान बहुत सीरियस क्लाइमेट चेंज का शिकार है और ये जो इसके असरात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। मेरा ख्याल है इस पे तो अब कंसेंसस होना चाहिए, चाहे आप किसी भी इशू के माहिर हो, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे आप हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, क्योंकि कोई नहीं बचेगा पाकिस्तान में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत भी है, लेकिन मानसून्स में अब फ्लडिंग भी होती है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ फोरकास्ट ऐसा है कि अगले साल 20% ज्यादा बारिश होगी। हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, वो भी तादाद बढ़ा रहे हैं पानी की हमारे दरियाओं में। इसके अलावा भारत में भी बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो ज्यादा मिकदार में आ रहा है पाकिस्तान में, और हमारे समुंदर के अलग मिसाइल हैं हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें। इसके अलावा स्मॉग है बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं कि ऑफ कोर्स इसको संजीदगी से इमरजेंसी की बेसिस पे एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहना कि टेक्निकल इशू अगर हम देखेंगे तो एक ही हमें रास्ता मिलेगा, ये भी सच होगा, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज भी जिन लोगों की है वो मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ये इतना आसान इसका हल नहीं है, क्योंकि देखें जितनी मुझे समझ है, मैं वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बैलेंस करने हैं और कोई तरीका निकालना है। क्यों? क्योंकि बड़े डैम्स की बहुत ज्यादा कॉस्ट्स हैं। सिर्फ पैसा ज्यादा नहीं लगता उनमें, वक्त बहुत ज्यादा लगता है। इसके अलावा पूरी कम्युनिटीज डिस्प्लेस हो जाती हैं। जो एक दरिया अपनी नेचुरल फ्लो में होता है उसमें आप रुकावट कायम करते हो तो एक इकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब होती है। जो दरियाओं में लाइफ रहती है वो अफेक्ट होती है। समुंदर में किस तरह दरिया जाते हैं, पूरा आपका समुंदर अफेक्ट होता है। ये बहुत एक मेजर कंसर्न है, जिसलिए लोग बड़े डैम्स को खास तौर पे अपोज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े डैम्स जो हैं वो एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, हमेशा नहीं। कुछ फ्लडिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह हल नहीं है उसका, लेकिन कर सकते हैं कंट्रोल। डिपेंड करता है कौन सा दरिया है, क्या उसके इश्यूज है, वो क्यों फ्लड करता है, किस लोकेशन पे डैम है, एंड सो ऑन। सो ये एक, और हमारी आबादी भी इस तरह से बढ़ रही है कि हमें पानी की मजीद जरूरत है। बहुत से इश्यूज हैं, आपको इनको वे करके कोई एक डायरेक्शन जो है वो अपनानी पड़ेगी। और ये कहना कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है, क्योंकि जहां भी दरिया पे आप अगर डैम बनाएंगे, कुछ ज्यादा ऐसे हमारे खित्ते हैं, रीजन्स हैं जो बेनिफिट करेंगे, कुछ ज्यादा सफर करेंगे, कॉस्ट उनको ज्यादा होगी। तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रही है उस खित्ते को जो पॉलिटिकल पार्टी, समझ भी आती है कि वो क्यों आवाज उठाएगी उनके लिए। लेकिन तो मैं ये नहीं कह रही कि ये सच सही है या गलत है, बट मुझे समझ आती है कि क्यों ऑपोजिशन होती है इस तरह के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की, और कुछ पार्टीज की तरफ से क्यों होती है। अब क्या हल है, क्यों हुकूमत बार बार, आज की बात नहीं है, आपने जैसे कहा हमेशा से हम तो यही सुनते आए हैं, तो मेरा ख्याल है एक इग्नोरेंस भी है। शायद हम लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि बड़े डैम्स के क्या मसाइल हैं और क्यों बड़े डैम्स हर चीज का हल नहीं है। तो शायद इससे भी ये बात जो है वो अरसे से हम सुन रहे हैं। 2 साल पहले से, मेरा ख्याल है 2022 के जब फ्लड्स आए थे, तब भी काला बाग की फिर से बात शुरू हुई थी। तो ये सब कभी भी ऐसा नहीं है कि आज पहली बार है। लेकिन ऑफ कोर्स हुकूमत चाहती है कि वो बड़े मंसूबे बनाए, वो दिखाए कि हमारे पास हल है। और जैसे हमने पूरा इमरान खान साहब और साकिब निसार साहब की जो डैम की मूवमेंट थी उसमें सुना कि डैम ही पाकिस्तान के हर मसले का हल है। तो एक इग्नोरेंस भी है उसमें। दूसरा, बड़े डैम्स जो है कैंपेनिंग में आपकी मदद करते हैं कि हम ये डैम बना रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उसका पॉलिटिकल कैपिटल कुछ जगहों पे आप ज्यादा गेन कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में फिर आप पॉलिटिकल कैपिटल लूज भी करते हो। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला है। मैं तो यही कहूंगी
मैं वाटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। पहले तो हम सबको एजुकेट होने की जरूरत है, माई सेल्फ इंक्लूडेड, कि हमारे मसाइल का बेहतर हल क्या हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि एक यूनानिमस रिकमेंडेशन सामने आए, लेकिन एटलीस्ट हमारी नॉलेज में इजाफा हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या ऑप्शंस फिर और हमेशा टेक्निकल एक्सपर्टीज को पॉलिटिक्स के साथ देख के ही मेरा ख्याल है एक बेहतर हल निकलेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने सिर्फ प्योरली इसको एज अ टेक्निकल इशू देखना है, क्योंकि पानी अलीना दुनिया में कहीं भी इट इज अ सोर्स ऑफ, मतलब उससे इतनी जानें जुड़ी हैं, कम्युनिटीज जुड़ी हैं जो साथ, और वो मुख्तलिफ तरह से पानी, जमीन, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल इश्यूज होते हैं। हाँ, एक लास्ट चीज जो मैं कहूँ जो मुझे एक परेशानी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत की भी किल्लत है। हाँ, हमारी रिप्रेजेंटेशन जो हमारी असेंबलीज में लोग बैठे हैं नेसेसरीली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे उन कम्युनिटीज को, उन लोगों को जिनको करना है। तो इस तरह के जब बड़े आपने बनाने हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें जेन्युइन इंटरेस्ट भी हैं लोगों के, बेहतरीन हल तो है कि रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वो सही तरह से लोगों की क्या कंसर्न्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो पार्लियामेंट में। इस वक्त वो नहीं है, तो मेरा खौफ ये है, कंसर्न ये है कि कोई ऐसी चीज ना हम कर बैठे, कमिट कर बैठे बहुत से वसाइल, वक्त, बाकी चीजों को जो अभी हम उनको देखें ही ना कि नहीं हमने बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है। ये ना हो कि वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो ऑलरेडी है उसको मजीद बढ़ा दे, बिकॉज लैक ऑफ ट्रस्ट है, लेजिटिमेसी है जो हुकूमत है उसकी।